ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे राजा पुरंजन जो है उस बड़े ही सुंदर शहर में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पर बड़ा मनमोहक वातावरण देखा। उस वातावरण के अंदर में उसने अचानक उसकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री के साथ में हो गई। जो सुंदर स्त्री अपने 10 सेवकों के साथ में थी और उन सेवकों के भी 100 के ऊपर जो उनकी रानियां थी वो उनके साथ में थी। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से आत्मा जो है इस शरीर के अंदर में प्रवेश करती है, इसके वातावरण के द्वारा जो है आकर्षित हो जाती है। और ख़ासकर इस शरीर के अंदर में जो बुद्धि है, जो यहाँ पर जो उदाहरण है राजा पुरंजन के लिए, वो उस स्त्री के द्वारा अब आकर्षित हो गया है। तो ये स्त्री कौन है हमारे शरीर के अंदर में? वो है हमारी बुद्धि। और ये भी हमने देखा कि ये बुद्धि जो है कैसे कार्य करती है, अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। किसके द्वारा सुरक्षित है? 5 प्रकार की वायु के द्वारा, प्राण वायु, अपान वायु, उसके द्वारा जो है ये सुरक्षित है। तो अब जो है राजा पुरंजन इस स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो राजा पुरंजन को वहां पर कहा गया है कि राजा पुरंजन एक वीर थे, लेकिन फिर भी उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गए। तो आचार्यों के अनुसार व्यक्ति 2 प्रकार से वीर बन सकता है। एक भौतिक प्रगति के द्वारा और एक आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा। जब व्यक्ति सांसारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित हो जाता है, जैसे राजा पुरंजन हो गए हैं, तो वो भौतिक वीर कहला सकता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति भौतिक संसार की तरफ आकर्षित होकर के हिटलर बन जाता है, नेपोलियन बन जाता है, बड़े बड़े वीर कहलाते हैं वो। यहाँ तक कि हम उदाहरण देखते हैं, आज से कुछ थोड़े सालों पहले की भी बात है। राजा मुगल के जो राजा शाहजहां थे, अपनी पत्नी से आकर्षित होकर के उन्होंने बड़ा महल जो है, जिसे ताजमहल कहते हैं, वो बनवाया। तो व्यक्ति जो है भौतिक संसार में भौतिक चीज़ों के आकर्षण के द्वारा अपनी इंद्रियों के गुलाम बन करके, अपना इंद्रियों का सेवक बन करके, कि भाई मेरा मन ऐसा कह रहा है मैं उसके अनुसार कार्य करूं, मेरी आंखें ऐसे कह रही हैं मैं उसके अनुसार कार्य करूं, मेरी जीभ मुझे वहाँ पर लेकर के जा रही है, मैं उसका गुलाम बन गया और उसके पीछे मैं भी भाग रहा हूँ, उसकी जीभ की इच्छा, कानों की इच्छा, आँखों की इच्छा पूरी करने के लिए। मतलब इंद्रियों का गुलाम, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। तो वो बन करके मैं भौतिक संसार में वीर बन सकता हूं। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, हिरण्यकशिपु था पहले। हिरण्यकशिपु का मतलब भी आप समझ सकते हैं। हिरण्य का मतलब होता है सोना, कशिपु का मतलब होता है मुलायम गद्दा, सॉफ्ट बेड, मतलब काम वासनाएं। तो जो व्यक्ति धन दौलत और काम वासनाओं की तरफ आकर्षित होता है उसे ही हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो ये भी बड़े बड़े वीर बने थे अपने जीवन के अंदर में।
ये भौतिक वीर कहलाते हैं। असल में ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असुर हैं, वीर नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। इनका लोभ इनको खींच रहा है, ये अपने लोभ को काबू में, कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। असली हीरो कौन होता है, असली वीर कौन होता है? जो कंट्रोल कर सके। तो आध्यात्मिकता में वीर कौन है? जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को जो काबू में कर सकता है, वो असली वीर है। आपने एक नाम सुना होगा, गोस्वामी। जैसे तुलसीदास जी को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गोस्वामी जो हैं टाइटल हो गया है, लोग जो है उन्होंने उसको जाति बना ली है कि भाई ये मंदिर में ये गोस्वामी है, ये मंदिर में ये गोस्वामी है, इस मंदिर का इंचार्ज। गोस्वामी जो है कोई जाति की उसका जो है टाइटल नहीं है। गोस्वामी एक संस्कृत का शब्द है। जैसे वृंदावन में आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो वृंदावन का मुख्य जो मंदिर वहाँ पर जो स्थापित किए गए हैं, वो 6 गोस्वामियों के द्वारा किए गए हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये गोस्वामी थे। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है इंद्रियां और स्वामी का मतलब होता है मास्टर। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी है, गोस्वामी, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उसे गोस्वामी कह सकते हैं। तो असली हीरो, असली वीर तो गोस्वामी होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसलिए एक प्रकार से राजा पुरंजन को जो है यहाँ पर वीर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से अब जो है अपनी बुद्धि, इंद्रियां, मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया है। अब उनका गुलाम बनने वाला है और गुलाम बन करके बहुत सारी भौतिक चीज़ें करेगा, भौतिक प्रगति करेगा। इसलिए उसको वीर यहाँ पर कहा गया है। तो वो असली वीर नहीं है। असली वीर जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब उसे असली वीर बताया जाता है। तो इसके बाद में ये राजा पुरंजन इस स्त्री की तरफ आकर्षित तो हो गया। उसका हंसता हुआ चेहरा देख करके, उसकी आंखें देख करके, जनरली आपने देखा होगा पुरुष जो है एक स्त्री की तरफ उसकी आंखों के द्वारा और उसकी जो है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए चेहरे के द्वारा जो है आकर्षित हो जाता है। तो इसी प्रकार से राजा पुरंजन जो है उस स्त्री की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो उससे जो है ये कुछ प्रश्न पूछते हैं, हे सुंदर स्त्री, तुम यहाँ पर इस प्रकार से विचरण कर रही हो, तुम्हारा कार्य क्या है यहाँ पर? तुम यहाँ पर विचरण क्यों कर रही हो? तुम कहाँ से आई हो यहाँ पर विचरण करने के लिए? तुम्हारे पिता कौन हैं? क्योंकि अगर पुरंजन चाहता है कि मैं इस स्त्री के साथ में विवाह करूं, इसके साथ में प्रेम करूं, तो उसकी जानकारी तो ज़रूरी है कि भाई ये स्त्री कौन है, यहाँ पर किस कार्य के लिए आई है, इसका पिताजी कौन है। तो ये सब जो है प्रश्न पूछते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि मनुष्य जीवन में हमारी बुद्धि इसी प्रकार से विकसित हुई है, और मनुष्य जीवन में जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो हमारी बुद्धि क्योंकि विकसित है, तो हम भी अनेकों प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। इस विकसित बुद्धि के द्वारा हमें, जैसे राजा पुरंजन अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं,
इसी प्रकार के प्रश्न बुद्धि के द्वारा हमें पूछने चाहिए मनुष्य जीवन में। तभी मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। जब तक हम उत्तम प्रश्न नहीं पूछते हैं, मनुष्य जीवन प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए वेदांत सूत्र में क्या कहा है, शुरुआत में ही वेदांत सूत्र में देखिए क्या कहा है। शुरुआत में जब वेदांत सूत्र प्रारंभ होता है, उसमें कहा है अथातो ब्रह्मन जिज्ञासा। अथातो का मतलब है कि अब तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अब तुम जानवरों की भांति जिज्ञासा मत करो। जानवर भी जिज्ञासा करता है, जानवर भी प्रश्न पूछता है, भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ पर जाकर के मैं नींद लेऊंगा, कहाँ पर आराम मिलेगा, कहाँ पर जाकर के कुछ शरीर का भोग मिलेगा। तो ये प्रकार की जिज्ञासा तो जानवर भी करता है, उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। मनुष्य जीवन में हमारी बुद्धि विकसित है स्त्री की भांति, जो अत्यंत सुंदर है और राजा पुरंजन उसकी तरफ आकर्षित हो गया है। तो इस बुद्धि का प्रयोग करके हमें अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए कि भाई ये जीवन क्या है। इस जीवन में हम लोग देखते हैं कि जीव आता है, जन्म लेता है, एक दिन मर जाता है। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। कुत्ता बिल्ली ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। राजा पुरंजन पूछ रहे हैं ना, उस स्त्री से तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या कार्य है। तो क्या हमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, ये आत्मा जो है शरीर के अंदर में कहाँ से आई है, क्यों मेरा एक दिन जन्म होता है, मुझे एक दिन क्यों मरना पड़ता है, मरने के बाद में मैं कहाँ जाता हूँ, और जिंदगी मिलने से पहले मैं कहाँ पर था, बुढ़ापा क्यों आता है एक दिन, मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ, मेरी तो इच्छा नहीं है मरने की, मैं तो बीमार होना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वृद्ध नहीं, ओल्ड नहीं होना चाहता हूँ। कौन चाहता है? कोई बीमारी चाहता है, कोई बुढ़ापा चाहता है, कोई मरना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये सब मेरे ऊपर क्यों थोप दी गई हैं? मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मुझे क्यों सहन करनी पड़ती हैं? ये प्रश्न हम जो है मनुष्य जीवन में पूछ सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मन जिज्ञासा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनका जब प्रभुपाद जी जब गृहस्थ जीवन में थे, बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो उनका जो पुत्र था अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछता था। हमें पता है बच्चे जो है बड़े जिज्ञासु होते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं। आप कहीं पर भी बच्चे को लेकर के जाइए, बच्चा जो है आपको तंग करके छोड़ देगा। पिताजी ये कहाँ से आए, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। कई बार हम लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे की जो है जिज्ञासा होती है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपने पुत्र के साथ में जा रहे थे एक ट्रैम में। कलकत्ता में आपको पता होगा कि सड़क के ऊपर ट्रैम चलती है, तो वहाँ पर ट्रैम को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ से एक शादी का प्रोसेशन जा रहा था। तो बच्चा जो है बड़ा उत्साहित हो गया वो देख करके। वो देख रहा है कि घोड़ा जो है, घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठा है और लोग जो है बैंड बाजा बज रहा है और लोग नाच रहे हैं। तो बच्चा जब बड़ा उत्साहित हो गया और उत्साहित होकर के पिताजी से प्रश्न पूछने लगा, पिताजी मुझे बताओ, ये व्यक्ति घोड़े के ऊपर क्यों बैठा है, ये लोग क्यों नाच रहे हैं, ये बैंड बाजा क्यों चल रहा है। तो पिताजी उसका उत्तर देते गए। अंत में जो है अपने पिताजी से पूछता है, क्योंकि पिताजी ने बताया कि बेटा इसकी शादी हो रही है, इसका विवाह हो रहा है, और विवाह होने के कारण ये लोग जो है जश्न मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अपने पिताजी को पूछता है, पिताजी मुझे ये बताओ, आपकी भी शादी हो गई है क्या, आपका विवाह हो गया है क्या। तो जब ये प्रश्न पूछा तो जितने भी आसपास के लोग थे सब हंसने लगे, और ये बच्चा बड़ा चकित हो गया कि भाई मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया कि सब लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। क्योंकि वो पिताजी से पूछ रहा है, भला बच्चे का जन्म बिना शादी के कहाँ से होएगा। वो पिताजी से पूछ रहा है कि आपका विवाह हो गया है क्या। तो प्रभुपाद जी इस इंसिडेंट से, इस प्रसंग से एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ बताते हैं कि इसी प्रकार से
मनुष्य जीवन में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा सही विषय के ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये बच्चा जो है पूछ रहा है और लोग हंस रहे हैं, क्योंकि वो विषय जो है सही नहीं है, इसलिए लोग हंस रहे हैं। तो इसी प्रकार से जिज्ञासा तो है, लेकिन सही प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य जीवन में हमें भगवान ने विकसित बुद्धि प्रदान की है। इस विकसित बुद्धि के द्वारा सही प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, और उससे क्या होगा, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर हम ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करेंगे, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिज्ञासा करेंगे, तो हमारे भौतिक सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। ये जो काल चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे हम बाहर निकल पाएंगे। इसलिए मनुष्य में और जानवरों में ये अंतर होता है। तो इसलिए तो वेदांत में ये कहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई अब तो तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अब क्यों तुम जानवर की भांति जिज्ञासा करते हो, कहाँ पर खाने को मिलेगा, कहाँ पर पीने को मिलेगा, कहाँ पर सोऊंगा। ये जिज्ञासाएं तो हम जब जानवरों के जीवन में थे तब भी हमने की थी। अब हम लोग क्यों उनके साथ में कंपटीशन में लगे हैं, उनके साथ क्यों स्पर्धा करने में लगे हैं। हम उनसे अलग हैं। जानवर ये नहीं पूछ सकता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों मरता हूँ। मनुष्य जीवन में हम ये प्रश्न कर सकते हैं, और इन सब के उत्तर वेदों के अंदर में दिए। भगवान ने शास्त्रों के अंदर में, भगवद गीता में, भागवत में इन सब विषयों की चर्चा की है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब राजा पुरंजन और क्या जिज्ञासा करते हैं, और वो स्त्री, सुंदर स्त्री जो है क्या उत्तर देती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।